नमस्कार। मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात करेंगे पत्नियों के पति के मारने की घटनाएं। ये घटनाएं समाज में एक ऐसा विद्रूपता लेकर आई हैं जिससे कि समाज का ढांचा बिगड़ गया है। हालांकि ऐसी घटनाएं कुछ होती हैं, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं पिछले महीने में कई देखने को मिली हैं, जिसमें मेरठ से शुरुआत होती है, नीले ड्रम से, जहां मुस्कान नामक एक पत्नी ने अपने पति को उसके प्रेमी की मदद से न केवल मारा, मार के काट के उसको नीले ड्रम में पैक कर दिया। मेरठ से ही एक और दूसरी ऐसी भयानक खबर आई है जिसमें कि एक पत्नी ने अपने पति को गला दबा के मारा। मारने के बाद उसके पास एक सपेरे से वाइपर सांप लिया और उसके बॉडी नीचे दबाया। सांप दब गया और क्रोध में उसने 10 स्नेक बाइट की। जब सुबह सांप बॉडी के नीचे दबा हुआ मिला तो माना गया कि ये सांप के काटने से इस युवक की मृत्यु हो गई है। रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। खुलासा तब हुआ जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में आया कि गला दबाकर हत्या कर दी गई। हमारे यहाँ पति और पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास का, बंधन का, सहयोग का, समर्पण का है। 7 जन्मों का ये रिश्ता है। सप्तपदी की परिक्रमा लेकर पति और पत्नी विवाह बंधन में बनते हैं, अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन भर की शपथ होती है, विश्वास की, आस्था की, समर्पण की, और यहाँ तक कि 7 जन्मों का बंधन भी सनातन में विवाह को कहा गया है। लेकिन इस विवाह नामक संस्था के ऊपर एक कुठाराघात जो हो रहा है, ये समाज की विकृति को प्रदर्शित करता है। और समाज में किस तरह से विकृति आई, कैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये कल्चर बना, शादीशुदा जोड़े कैसे एक दूसरे से बेवफाई कर रहे हैं, ये बड़ी चिंतनीय बात है। इसमें समाज में, परिवार में लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी। एक मोरल पुलिसिंग होती थी, परिवार संयुक्त रहता था, वह समाप्त हो गया। एकल परिवार है, पति पत्नी रहते हैं, और ऐसे में जब पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कहते हैं कि खून अपना रंग कभी नहीं छोड़ता, खून का रंग सामने आता ही है। जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, जो महिलाएं अपने पति की हत्या कराती हैं या स्वयं करती हैं, लेकिन उसकी परिणति बहुत दुखद होती है। परिवार समाप्त हो जाता है और उनको जेल की सलाखें ही मिलती हैं। उसके बावजूद भी न महिलाएं समझ रही हैं, न उनके पति समझ रहे हैं। पति पत्नी का जो संबंध है वह एक विश्वास का संबंध है, लेकिन इस भौतिकवादी युग में, इस मटेरियलिस्टिक एज में सबसे बड़ी समस्या है कि एक सुख सुविधाओं की लालसा करना, सुख सुविधाओं की अत्यधिक लालसा भी ऐसे अपराध को जन्म देती है, जिसमें पति अगर थोड़ा सा कम अर्न करता है तो पत्नी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, तो वह एक तीसरा शख्स पिक्चर में आता है और इस तरह की घटना कारित होती है, अपराध कारित होता है, और कहीं ना कहीं कभी पति की हत्या होती है या कभी पत्नी की हत्या होती है। लेकिन अभी लगातार देखने में आ रहा है कि पत्नियां ही पति की हत्या कर रही हैं, जिससे कि पूरे समाज में एक अलग तरह का रोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जब आती हैं तो लोग उससे आंदोलित होते हैं, चिंतित होते हैं कि यह समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज को बनाने का काम हम सभी का है। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी रखनी होगी। पति और पत्नी का जो संबंध है ये आस्था है। जब पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कहते हैं कि खून अपना रंग कभी नहीं छोड़ता, खून का रंग सामने आता ही है। जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, जो महिलाएं अपने पति की हत्या कराती हैं या स्वयं करती हैं, लेकिन उसकी परिणति बहुत दुखद होती है, परिवार समाप्त हो जाता है और उनको जेल की सलाखें ही मिलती हैं। उसके बावजूद भी न महिलाएं समझ रही हैं, न उनके पति समझ रहे हैं।
पति पत्नी का जो संबंध है वह एक विश्वास का संबंध है, लेकिन इस भौतिकवादी युग में, इस मटेरियलिस्टिक एज में सबसे बड़ी समस्या है कि एक सुख सुविधाओं की लालसा करना, सुख सुविधाओं की अत्यधिक लालसा भी ऐसे अपराध को जन्म देती है, जिसमें पति अगर थोड़ा सा कम अर्न करता है तो पत्नी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, तो वह एक तीसरा शख्स पिक्चर में आता है और इस तरह की घटना कारित होती है, अपराध कारित होता है, और कहीं ना कहीं कभी पति की हत्या होती है या कभी पत्नी की हत्या होती है। लेकिन अभी लगातार देखने में आ रहा है कि पत्नियां ही पति की हत्या कर रही हैं, जिससे कि पूरे समाज में एक अलग तरह का रोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जब आती हैं तो लोग उससे आंदोलित होते हैं, चिंतित होते हैं कि यह समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज को बनाने का काम हम सभी का है। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी रखनी होगी। पति और पत्नी का जो संबंध है ये आस्था, विश्वास, समर्पण, सहयोग का संबंध है। इस संबंध को भी अक्षय रखने के लिए दोनों को बातचीत करने की जरूरत है। वहीं जो एकल परिवारों का जो चलन चला है, इस चलन को भी रोकना होगा। जो मोरल ट्रैफिकिंग, जो मोरल पुलिसिंग पहले परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग करते थे, कौन घर में आ रहा है, किसकी घर में एंट्री होनी चाहिए, ये सब वो देखते थे, तो इस तरह की घटनाएं उस समय कम होती थी। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं ये बहुत ही दुखद हैं, बहुत चिंतनीय है। मेरठ से ये दूसरी खबर आई है। इससे पहले हरियाणा के भिवंडी से ऐसी खबर आई थी कि एक यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने वाली लड़की ने भी अपने पति को गला घोंट के मार दिया और प्रेमी के साथ मिलकर लाश को छुपा दिया। तो ऐसी लगातार कम से कम 10 से 12 घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और एक परिवार का दुखद अंत हो गया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, द खबर डेली को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।